राणा साहब, आपने जो मुझे ख़ास तौर पे अपने इस इलाके के अवाम के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए जो आपने ये जो स्कीम जिसके लिए मुझे आपने यहाँ पे आज बुलाया है, ये यकीनन इंशाअल्लाह इनके बहुत बड़ा मसला हल करेगी। अभी मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन ये माशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का एक एजेंडा है। आज मैं यहाँ हूँ, मैं कल कहाँ था? कल मैं गवादर में था, कल मैं कोलू और सिब्बी में था, कल मैं पाकिस्तान के उस बहुत अजीम सूबे में था जो आज माशाअल्लाह खुशहाली से हमकिनार होने के लिए जा रहा है। वो बलोचिस्तान जिसकी तरफ पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत का तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। और काला शाह काकू के मेरे दोस्तों, हम पूरे मुल्क के मफादात की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब जो है वह पूरे मुल्क में फैला हुआ है। आज काला शाह काकू पहुंचा है और कल जो गुजर गया है वो बलोचिस्तान में था, गवादर में था, और फिर वहाँ ऐसी जगहों पे सड़कें बन रही हैं जहाँ कोई तसव्वुर नहीं था सड़क का आज से पहले। लेकिन आज वहाँ के अवाम अल्लाह के फजल करम से खुशहाली का एक ख्वाब देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह बलोचिस्तान भी पाकिस्तान के कराची, लाहौर, पेशावर से इंशाअल्लाह न सिर्फ उसके मुकाबले में आएगा, उससे आगे निकल जाएगा। बेहतरीन पोर्ट बनेगी पाकिस्तान की। गवादर इंशाअल्लाह ऐसा खिता बन जाएगा जो पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का बायस होगा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके मैं इस मंसूबे के ऐलान की तरफ आता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नज़र हर शोबे पर है और पिछले 3 सालों के नताइज अब आना शुरू हो रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तरक्की की जानब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी राना तनवीर ने आपको बताया है, माशाअल्लाह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं कहता, ये राना तनवीर नहीं कहता, ये दुनिया कह रही है पाकिस्तान के बारे में, दुनिया कह रही है। इस मुल्क से इंशाअल्लाह अगर यही तरक्की की स्पीड रही तो इंशाअल्लाह इस मुल्क से बेरोज़गारी का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। खुशहाली इंशाअल्लाह आपके दरवाज़े पे दस्तक देगी। इंशाअल्लाह गुर्बत का ख़ात्मा होगा, यहाँ पे भूख अफलास का ख़ात्मा होगा, यहाँ पे सेहत की सहूलतें बनेंगी। और हम पाकिस्तान में अब 40 नए अस्पताल बनाने जा रहे हैं, 40, जिसमें 10,000 नए बिस्तर शामिल किए जाएंगे, 10,000। और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह इन अस्पतालों में बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलतें इंशाअल्लाह यहाँ पर जो है वो हम कायम करेंगे। मेरे भाइयों, आज काला शाह काकू मैं इंशाअल्लाह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बरमला ऐलान करना चाहता हूँ। आपको मालूम है अल्लाह के फजलो करम से हम जो बात करते हैं उस पर अमल करके दिखाते हैं। हम झूठी बातें नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम तोहमत नहीं लगाते, इल्ज़ाम तराशी नहीं करते। हम अपना जो है ना वो सुबह कुछ कह रहे हैं, रात को कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ कह रहे हैं और दिन में कुछ कह रहे हैं। हम इस तरह का काम नहीं करते और हम अपना अल्लाह के फजलो करम से अवाम से सच बोलते हैं। इस सियासत को इबादत समझते हैं। हम समझते हैं कि आपकी खिदमत जो है ये मेरा बुनियादी फ़र्ज़ है, सियासत नहीं, मेरा फ़र्ज़ और मेरी ये खिदमत और इबादत है। और हमने आपको कहा था इक़्तिदार की सियासत नहीं करेंगे, हम इक़्तिदार की सियासत करेंगे, इक़्तिदार की सियासत। आज
इस जगह पे खड़े होके मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ, हमने पहले भी झूठ नहीं बोला और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हर जगह पर आज बिजली के कारखाने तेज़ी के साथ लग रहे हैं। बिजली के कारखाने, एक ज़माना था, आपको पता है कि सिर्फ 3 साल हुए हैं, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जगह जगह पे मुजाहरे होते थे या नहीं होते थे? आज बिजली की लोड शेडिंग पहले से बहुत कम हो गई है। इंशाअल्लाह अगले साल और भी कम हो जाएगी और उससे अगले साल खत्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। ये है काम, ये काम है, ये नारा नहीं है, ये खिदमत है, खिदमत। और इंशाअल्लाह, और मैं आपको बता रहा हूँ, कल जहाँ गया वहाँ भी बिजली के कारखाने लग रहे हैं। कराची और सिंध में लग रहे हैं, थर में लग रहे हैं, पंजाब में लग रहे हैं, सूबा KPK में लग रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में लग रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में लग रहे हैं। भाई सिर्फ काला शकाकू नहीं, पूरा मुल्क हमने देखना है और काला शकाकू की दुआओं के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ इंशाल्लाह पूरे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं हम। भाई कहीं हम कंटेनर पर तो नहीं चढ़े हुए, ये कहीं कंटेनर तो नहीं है राणा साहब, कंटेनर पे तो नहीं खड़े हम। मेरे भाइयों, पाकिस्तान के अंदर जगह जगह मोटरवेज बन रही हैं और ये कहते हैं, अभी कल मैं सुन रहा था, किसी अखबार में पढ़ रहा था या शायद टीवी पे सुन रहा था कि कोई एक सियासतदान है पिंडी का, आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से, एक सियासतदान पिंडी का है, आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कभी वो कहता है कि मार्च में कुछ होने वाला है, कभी वो कहता है कि जून में कुछ होने वाला है, कभी वो अगस्त की बातें करता है, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बातें करता है। ये बातें करते करते 3.5 साल तो गुजर गए, 1.5 साल रह गया इंशाअल्लाह, जो कि हम अल्लाह के फजल करम से पूरा करेंगे। और उसके बाद होगा इलेक्शन, इलेक्शन के बाद अल्लाह ने चाहा तो फिर 5 साल के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह हमें लेके आएगा आपकी खिदमत के लिए, आपकी खिदमत के लिए। और वो टेलीविज़न के ऊपर बैठकर यही फाल निकालते रहेंगे, जैसे तोता फाल नहीं निकालता, पता है ना, तोता फाल निकालता है, और इसी तरह से ये फाल निकालते हैं। और ये हर साल कहते हैं कि इस साल में जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, सर्दियों में जा रहे हैं, गर्मियों में जा रहे हैं। भाई 3.5 साल तो हो गए हैं, तो अब भी तुम भी इलेक्शन की तैयारी करो, क्योंकि इंशाअल्लाह आइंदा तुम्हें असेंबली का मेंबर बनने का मौका नहीं मिलेगा। वो कह रहे थे, जो क्या रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई अवाम जो है वो ये दो जो लीडर इस वक्त जो अपने आप को लीडर कहते हैं, ये जो आजकल हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आजकल तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में वो कह रहे थे कि अवाम इनको इकट्ठा देखना चाहते हैं और अवाम इनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। भाई अवाम से तो आपने कल परसों पूछ लिया, आपने वहाँ पे मुल्तान कौन सी जगह है, बूरेवाला में अवाम क्या चाहते हैं वो भी आपको पता लग गया है, जेलम में अवाम क्या चाहते हैं वो भी आपको पता लग गया है, और काला शकाकू में अवाम क्या चाहते हैं ये भी आप देख रहे हैं। तो अवाम आपको अच्छी तरह जानती है, आप लोगों को जानती है अवाम। और अगर पावर में किसी वक्त आना था तो वो 2013 का एक वक्त था जो गुजर गया है, अल्लाह के फल से गुजर गया है। अब दोबारा इंशाल्लाह वो वक्त आपको नहीं कभी मिलेगा, क्योंकि अवाम खिदमत चाहते हैं। हमने पिछले 5 साल पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने भी खिदमत की, और अब नवाज शरीफ भी और शहबाज शरीफ भी, राणा तनवीर भी, हम सब आपकी खिदमत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि समझदार बंदा वो होता है
जो अवाम की, जिसकी नफ्स के ऊपर हाथ होता है और वो समझ लेता है कि अवाम क्या चाहते हैं। अवाम तरक्की चाहते हैं, अवाम खुशहाली चाहते हैं, अवाम भूख से निजात चाहते हैं, गुर्बत से निजात चाहते हैं, बेरोज़गारी से निजात चाहते हैं, बीमारी से निजात चाहते हैं। अवाम अपने घरों में रोशनी के चिराग जलते हुए देखना चाहते हैं। अवाम महंगाई नहीं बल्कि अवाम यहाँ पर जो है वो चीज़ें सस्ती होती देखना चाहते हैं। अवाम चाहते हैं कि सड़कें बने, मोटरवेज बने, हस्पताल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने। और इंशाल्लाह जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, इंशाल्लाह इससे मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आइंदा इससे भी ज़्यादा स्पीड से पाकिस्तान की तरक्की की तौफीक देगा। मैं आता हूँ जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है और जिसके लिए मेरे भाई राणा तनवीर हुसैन मुझे यहाँ पर लेकर आया है और जिसके लिए आप, बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं आज इस जगह पर मैं ईस्टर्न बाईपास का ना सिर्फ ऐलान करने आया हूं बल्कि उस पर काम शुरू कराने के लिए आया हूं। अब आप सीधा लाहौर पहुंचेंगे, इंशाल्लाह सीधा लाहौर पहुंचेंगे। इस पे पता कितना खर्च आएगा, कितनी रकम खर्च आएगी, कितनी रकम खर्च आएगी? 24 अरब रुपया, 24 अरब रुपया, 2400 करोड़ रुपया, 2400 करोड़ रुपया। ये सब काला शकाकू के अपने भाइयों पे कुर्बान, भाइयों बुजुर्गों पे कुर्बान। और इंशाल्लाह आप डायरेक्ट लाहौर पहुंचेंगे, एक नया पुल बनेगा रावी के ऊपर, नया पुल बनेगा इंशाल्लाह। और फिर ये पता है आपको ये कितनी बड़ी सड़क है? ये कोई छोटी सड़क नहीं है, ये कोई एक लेन नहीं है, ये 2 लेन नहीं है, ये 3 लेन नहीं है, ये 4 लेन नहीं है, ये 5 लेन नहीं है, ये 6 लेन है, 6 लेन। तीन सड़कें आने की और 3 जाने की। ये तोहफा है काला शकाकू के लिए, तोहफा है काला शकाकू के लिए। और फिर अभी आसन इकबाल साहब ने भी यहाँ पर आना था, वो शायद पहुँच नहीं पाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बेटा तालियां बंद कर, ये भी बताना चाहता हूँ कि काला शकाकू बद्दो मली रोड स्कीम को भी मंजूर कर दिया गया है। और तीसरा पिंडी डास के मकाम पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इंटरचेंज मंजूर कर लिया गया है। और शेर शाह सूरी रोड बेगम कोट से लेकर शेखपुरा मुरीद के रोड तक वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत मिलकर ये सड़क तामीर करेंगे। और इसके बाद क्या है? इसके बाद एक और बड़ा मंसूबा है। इमामिया कॉलोनी रेलवे फाटक और शादरा तक ओवरहेड सड़क बनाई जाएगी। ओवरहेड सड़क बनाई जाएगी और ये ओवरहेड पुल होगा, ब्रिज होगा, जो कि कई किलोमीटर तक का होगा। और इंशाल्लाह ये सड़क जीटी रोड वाली जो ट्रैफिक है सारी उस पुल के ज़रिए से शहर लाहौर तक जाएगी। तो ये आपके लिए ये 4-5 तोहफे इकट्ठे आज पेश कर रहा हूं मैं, 4-5 इकट्ठे तोहफे पेश कर रहा हूं।
ये काला शकाकू के लिए मेरी कोई इनाम नहीं है भाई, कोई एहसान नहीं है, ये मेरी छोटी सी काविश और खिदमत है। और राना तनवीर हुसैन, राना अफजाल हुसैन और मेरा वो भाई बैठा हुआ है जो माशाल्लाह इश्तिहार दे दे के थक गया है अखबारों में, ये हमारा बड़ा एक कमिटेड कारकुन है आरिफ खान संधीला, और यहाँ मौजूद है और माशाल्लाह इसने आज भी बड़ा अच्छा इश्तिहार दिया हुआ है, तो मैं इसको शाबाश देता हूँ। ये सारे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये आपकी वेलफेयर के बड़े मुतमन्नी हैं और चाहते हैं कि इस इलाके को तरक्की मिले। और इंशाअल्लाह आज तो मैं आपके पास आया हूँ काला शकाकू आपको मिलने के लिए, जब आप अगली दफ़ा मुझे बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह कुछ और तोहफे तोहफ़ लेके मैं आपके पास आऊँगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको मुझे पाकिस्तान की खिदमत की मेरे साथ हमेशा आप मिल के नारा लगाइए पाकिस्तान। एक और अच्छा लगा नारा मुझे, आपका जवाब अच्छा लगा है और इससे भी ज़्यादा मजबूती से जवाब दीजिए पाकिस्तान। थैंक यू।